नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भारत की कहानी में। यहाँ आप सुनेंगे भारत के पुराणों की कई रोचक कहानियाँ मेरे साथ यानी शिरीष गौड के साथ में। चलिए आज हम बात करते हैं सांपों की उत्पत्ति की कहानी के बारे में कि वास्तव में सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई, पहली बार इस पृथ्वी पर सांप कब आए और कैसे आए। तो ये जानने के लिए हमें जाना होगा सतयुग की ओर। इस कहानी का प्रारंभ वहीं से होता है। तो सतयुग के समय की बात है। उस समय दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था कद्रु और दूसरी पुत्री का नाम था विनता। उन दोनों पुत्रियों का विवाह दक्ष प्रजापति ने ऋषि कश्यप के साथ कराया। विवाहोपरांत ऋषि कश्यप अपनी पत्नियों से बहुत प्रसन्न थे, उनके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे और उनकी पत्नियां भी ऋषि कश्यप से बहुत प्रसन्न थी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि आप मुझसे वरदान मांग लें। तब पहली पत्नी कद्रु ने उनसे एक वरदान मांगा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए जो कि बल में और तेज में एक समान होने चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि कुछ पुत्र तो बड़े शक्तिशाली प्रतिभाशाली उत्पन्न हो पर बहुत से पुत्र, अधिकांश पुत्र में कोई प्रतिभा ना हो, कोई तेज ना हो, तो फिर फायदा क्या। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे एक समान तेज वाले पुत्र चाहिए। तब ऋषि बोले ठीक है, तथास्तु तुम्हारी इच्छा पूरी हो, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब दूसरी पत्नी की बारी आई। तब विनता ने मांगा कि मुझे तो सिर्फ 2 ही पुत्र चाहिए, मुझे केवल 2 ही पुत्र चाहिए, किंतु वो बल में, तेज में, बुद्धि में और हर प्रकार से कद्रु के 1000 पुत्रों से बढ़े चढ़े होने चाहिए, यानी उनसे आगे ही होने चाहिए। तो ऋषि ने उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी, मैं तुम्हें ये वर देता हूँ। तो अपनी दोनों पत्नियों को वर देने के बाद ऋषि कश्यप वन की ओर चले गए। जैसा कि हम अक्सर सुनते आते हैं कि हमारे महान ऋषि वनों में तपस्या करते थे, तो इसी तरह ऋषि कश्यप भी वन की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। समय बीतता गया। कालांतर के बाद दोनों पत्नियों को यानी विनता और कद्रु दोनों बहनों को अंडों की प्राप्ति हुई। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ये सतयुग की कहानी है और मैंने अंडा शब्द का ही प्रयोग किया है। तो कोई शिशु नहीं, कोई बालक नहीं, अंडे प्राप्त हुए। तो कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए और विनता को 2 अंडे प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी दासियों से कहकर उन अंडों को गर्म पात्रों में रखवा दिया और उसके बाद समय बीतता गया और लगभग 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडों में से उसके पुत्रों ने जन्म लिया जो कि थे सर्प जाति के। यानी कि ये पहली बार धरती पे हुआ कि सर्प उत्पन्न हुए। तो कद्रु के अंडों से ही सर्पों का जन्म हुआ था। और जो हमारी पौराणिक कथाओं में हम महान तेजस्वी सर्पों का नाम सुनते हैं, जैसे कि वासुकी जो भगवान शिव के गले में विराजमान है, शेषनाग जो शैया है भगवान विष्णु की, और तक्षक नाग, ये सभी कद्रु की ही संतानें हैं। उन 1000 अंडों में से ये भी सर्प निकले थे। तो ये तो बात हुई कद्रु के पुत्रों की कि कद्रु के अंडों से सर्प कैसे निकले। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि विनता के अंडों का क्या हुआ। तो 500 वर्ष पूरे होने के बाद जब कद्रु के 2 पुत्र हो गए, लेकिन विनता के अंडों में से कोई बालक बाहर नहीं आया, तो विनता बड़ी अधीर हो गई। वो अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी, ये सोच के कि कद्रु के तो पुत्र हो गए लेकिन मेरे बेटे तो हुए नहीं। इस अधीरता के कारण विनता ने क्या किया कि अपना एक अंडा उठाया और उसे फोड़ दिया। जब वो अपना अंडा फोड़ती है तो देखती है कि अभी उसमें से एक शिशु निकला, एक बालक निकला, लेकिन उसका शरीर जो है वो आधा ही बना है, आधा ही शरीर अच्छा बना है और आधा शरीर जो है वो कमज़ोर रह गया, कच्चा रह गया। तो जब शिशु अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि मेरी माता की अधीरता के कारण मैं सबसे पहले ही बाहर आ गया।
तो बहुत क्रोधित हो जाता है। बालक को बहुत क्रोध आता है अपनी माँ पर, और उसी क्रोध से वो अपनी माँ को श्राप दे देता है कि आपने जल्दबाजी में मुझे भाई अंडे से बाहर निकाल दिया, आपने ऐसा क्यों किया। इस रोष के कारण, इस गुस्से के कारण वो अपनी माता को श्राप दे देता है। और श्राप क्या देता है कि जिस प्रतिस्पर्धा के कारण विनता को अपनी बहन कद्रू से प्रतिस्पर्धा थी, जलन थी, तो वो श्राप देता है उसका बेटा कि जिस जलन के कारण, जिस प्रतिस्पर्धा के कारण आपने मुझे समय से पहले ही अंडे से बाहर निकाल दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी उसी बहन की दासी बन जाओ। तो जब विनता को, अपनी माँ को वो ऐसा श्राप देते हैं तो विनता बड़ी दयनीय भाव में आ जाती है और वो क्षमा प्रार्थना करती है कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। तो अपनी माँ को उस श्राप का निवारण भी उनका बालक बताता है कि आज से 500 वर्ष आपको और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 500 वर्षों तक तो आप अपनी बहन की दासी रहोगी ही, और 500 वर्ष के बाद जब आपके दूसरे अंडे में से पुत्र पैदा होगा, यानी कि मेरा भाई जब पैदा होगा, तो वो ही आपको इस श्राप से मुक्त कराएगा, छुटकारा दिलाएगा। तो इस तरीके से वो अपनी माता को श्राप भी देता है और उनको उस श्राप से निवारण का उपाय भी देता है। और ऐसा होने के बाद वो आकाश की ओर बालक उड़ जाता है। समय बीतने पर यही बालक भगवान सूर्य के रथ का संचालक यानी सारथी बनता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं को आज हम अरुण के नाम से जानते हैं। तो ये बालक आगे जाकर अरुण बने, अरुण के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये है विनता के एक पुत्र की कहानी जो सूर्य के सारथी अरुण थे। ऐसी और रोचक कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए मेरे यानी शिरीष गौड के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।